हेलो एवरीवन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का, जो कि एच टैट हो या सी टैट हो, डी ट्रिपल एस बी, के वी एड या फिर बी एड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है। और ये 16 से लेके 14 मार्क्स तक, चाहे वो एम डी हो, सी आर एस यू हो या के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके किसी भी टैट को लेकर या फिर बी एड को सारे ही एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है बहुत बार। तो मैं बता दूँ आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप सी टैट, एच टैट या फिर किसी भी टैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आज जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें मैंने 3 चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, सेकंड है डेवलपमेंट इंक्लूड्स व्हाट, एंड थर्ड है हाउ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसको एक ही टॉपिक, एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसीलिए क्या पॉइंट्स हैं जो डेवलपमेंट को और ग्रोथ को डिफरेंट करते हैं। आज पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। जो हमारा ओवरऑल टॉपिक होगा ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट सबसे पहले क्या है, फिर डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं और डेवलपमेंट जो है ग्रोथ से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 16 से लेके 4 मार्क्स तक का ये पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें आप ये तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। 3 ये मेन पॉइंट होंगे, फिर इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो कैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट सबसे पहले क्या है, एक तरह का It refers to certain changes that occurs in human beings। सबसे पहले एक तरह के सेट ऑफ सीरीज़ कह सकते हैं आप, एक सीरीज़ ऑफ चेंज होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग के अंदर ये होते रहते हैं। और ये कब स्टार्ट होता है, आप ये बोल सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये स्टार्ट हो जब एक बच्चा जब जन्म लेता है तब से ये स्टार्ट होता है और थ्रू आउट दी लाइफ उसके चलता रहता है ये चेंजेस डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे कि अभी बताया कि जो डेवलपमेंट है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि अगर 5 साल की उम्र में आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो 10 साल में रुक जाएगा। अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग फेजेस में आपके डेवलपमेंट चलता ही रहेगा। लाइफ जब से एक बच्चे की लाइफ स्टार्ट होती है और एंड होने तक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है स्टार्ट। और थर्ड पॉइंट पे आ जाता है कि इट स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड एंड्स विद द ह्यूमन बीइंग। सो जैसे कि अभी बताया गया कि एक पर्सन जब जन्म लेता है तब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और एज डिफरेंट डिफरेंट एज में उसकी डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट होती है, चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में और पर्सनालिटी में। तो वो स्टार्ट एक बच्चे के बर्थ से स्टार्ट हो जाता है और एंड तक रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये था हमने डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब सेकंड पॉइंट जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अब हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर आती हैं ग्रोथ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रोथ है, ग्रोथ आता है। दूसरा है मेच्योरेशन, मेच्योरिटी भी बोलते हैं। और तीसरा है हमारा लर्निंग, तो लर्निंग आता है। अब देखते हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट में ग्रोथ किस तरह से इंक्लूडेड है, क्या रोल होता है। अब हम देख सकते हैं ग्रोथ जो है, ग्रोथ डिनोट्स चेंजेस इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। तो बेसिकली ग्रोथ जो है एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो चेंजेस आते, चाहे उसकी साइज़ में हो, लेंथ में हो, हाइट में हो, वेट में हो, जैसे कि हाँ, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। अब ये जो है वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है।
डेवलपमेंट का एक पार्ट है, आई रिपीट। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? ग्रोथ को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसलिए नहीं कहा जाएगा बिकॉज जितने आप अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँ कि अगर आप 10 साल की उम्र में जितने आप बढ़ जाते हैं उतने आप धीरे धीरे आपके साइज़ में, आपके हाइट में इंक्रीमेंट होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी। बट एक सर्टेन पॉइंट तक, जैसे आप 16 साल तक वैसे मैक्सिमम माना जाता है, 16 से 18 तक आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ये एक वहाँ पे आपके जाके हाइट रुक जाएगी, तब आपकी हाइट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, इट स्टार्ट विथ बर्थ बट एंड्स एट सम पर्टिकुलर एज। एग्जैक्टली जैसे मैंने अभी आपको हाइट का एग्जांपल दिया कि एक पर्सन है, वो एक पर्सन जब छोटा बच्चा होता है तो वो उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है। फिर जब वो 5 साल बाद उसकी हाइट और बढ़ती है, साइज़ बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक उसकी हाइट भी रुक जाएगी बढ़ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक सर्टेन पॉइंट तक तो ये बढ़ेगा। जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसके अंदर साइज़ में, हाइट में, वेट में चेंजेस होगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आकर उसकी हाइट में या उसकी हाइट रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट आते हैं मैच्योरेशन के बारे में। तो मैच्योरेशन क्या है? इट इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटरी। तो मैच्योरेशन का मतलब होता है एजिंग, बढ़ना, एज करना। अब इसमें क्या है, ये जो पर्टिकुलरली ये रिलेटेड है हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी वो होता है जो हमें जीन्स में मिलता है। हर एक ह्यूमन बीइंग में जो जो जीन्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसी मतलब जो भी आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्स के हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्स के होंगे। या फिर अगर पेरेंट्स की या फिर उनके सिस्टर्स की, दादा दादी की, तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत एक अच्छी खासी हाइट है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो बच्चा है उसकी भी हाइट अच्छी खासी होगी। तो ये हेरिडिटी होता है जो हमें अपने पेरेंट्स एंसेस्टर्स से जो चीज़ें मिलती है हाइट में, साइज़ में और इस तरह की चीज़ें, तो वो होता है हेरिडिटरी। तो ये जो मैच्योरेशन है, इट इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। नाउ फोर्थ सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट मीन्स गोइंग थ्रू डेवलपमेंट स्टेजेस। ये जो मैच्योरेशन है, इसका एक छोटा सा मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि मैच्योरेशन का मैच्योर होना, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट के स्टेजेस से गो थ्रू होना एक पर्सन का। सो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, मैच्योरिंग इज एजिंग, जैसे कि अभी मैंने बता ही दिया। फोर्थ पॉइंट है, इट गोज थ्रू आउट द इंटायर लाइफ। मैच्योरेशन जो है वो एक पर्सन के थ्रू आउट दी लाइफ, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है अगेन तब से स्टार्ट होते होते, क्योंकि एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होके एंटायर लाइफ तक, पूरी लाइफ तक ये मैच्योरेशन चलता है, ये प्रोसेस चलता है। नाउ नेक्स्ट सी पॉइंट जो कि है लर्निंग। लर्निंग की बात की जाए तो ये सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ चेंज इन बिहेवियर अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे आपने जो सीखा है वो होती है आपकी लर्निंग। अगर अब इसमें सेकंड पॉइंट आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में है, इट इज़ गैदरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल विद द हेल्प ऑफ स्टडी। इसमें बच्चा नॉलेज गेन करता है। कैसे नॉलेज गेन करता है वो? इसमें अगर उसने कुछ सीखा है, कुछ चीज़ें बनाना सीखी है या फिर उसका कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो उससे वो सीखेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं, ये ऐसे होगी, तो वो उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करेगा। तो ये था लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट है वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली मेजरली 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो ग्रोथ जो होती है कि वो एक पर्सन के क्वांटिटेटिव चेंजेस को कहा जाता है। हाँ, जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस है, आप उसको काउंट कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो। आप एक पर्सन की हाइट मेजर कर सकते हो, लेंथ, वेट, हाइट, ये सब आप मेजर कर सकते हो।
और ये एक पार्ट है, ग्रोथ जो है पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट है। नेक्स्ट मैच्योरेशन हमने पढ़ा, मैच्योरेशन जो है हेरिडिटी से रिलेटेड है। हेरिडिटी वो होता है जो आपको अपने पेरेंट्स, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर से आपको चीज़ें जीन्स के थ्रू आपको जो चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट लर्निंग है। लर्निंग क्या होता है, जो भी बच्चा अपनी हर स्टेज की लाइफ जो भी बच्चा है अपनी हर एज में जो भी चीज़ें सीखता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, या फिर उसने कोई चीज़ सीखी है तो उससे, उस एक्सपीरियंस से जो उसने सीखा है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हम पढ़ेंगे कि कैसे आपस में ये डिफरेंट है, कौन से पॉइंट्स हैं जो इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेवलपमेंट में फर्स्ट पॉइंट है कि इट स्टैंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ चेंज लीडिंग टू द ऑर्डरली अचीवमेंट ऑफ मेचोरिटी। तो ये जो डेवलपमेंट है ये एक सीरीज ऑफ चेंजेस हैं। जैसे मैंने अभी से थोड़े पहले भी बताया था कि ये एक सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस, ये नहीं कि डेवलपमेंट में पहले कोई चेंजेस हो रहे हैं तो रैंडमली कोई भी चेंजेस कभी भी हो जाए, नहीं, ये एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ चेंजेस है और ये ऑर्डरली है, ये नहीं ऑर्डरली है, वन बाय वन है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मैं वहीं ग्रोथ के बारे में बात करूँगी तो इट इज़ रिलेटेड टू चेंज इन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। और यहाँ पर जो ग्रोथ है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन के चेंजेस के बारे में है, यानी एक पर्सन के जो फिजिकल अपीयरेंस में जो जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में है। जैसे कि पहले बच्चा छोटा होता है, 5 साल का बच्चा छोटा होगा, वहीं 10 साल का बच्चा उतना छोटा नहीं होगा, वेट में भी वो बहुत बड़ा होगा और हाइट में भी बड़ा होगा। तो ये उसके फिजिकल एस्पेक्ट में चेंज आ गया है 5 साल से 10 साल तक में। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं डेवलपमेंट के सेकेंड पॉइंट पे, जो कि इट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज। तो ये एक क्वालिटेटिव चेंज है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसको आप एसेस नहीं कर सकते, बट हाँ चेंजेस देखे जा सकते हैं इसमें भी। बट वहीं पर अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो ये क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी कि आप इसको मेजर कर सकते हो, आप इसको नाप सकते हो। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाते हैं डेवलपमेंट के बारे में। इट इज़ अ ओवरऑल चेंज इन अ पर्सन। तो ये एक ओवरऑल चेंज कहलाता है। डेवलपमेंट जो है एक पर्सन का एक ओवरऑल चेंज है जो कि थ्रू आउट द लाइफ चलता ही रहता है। वहीं ग्रोथ की बारे में बात करें तो इट इज़ अ वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंट का सिर्फ पार्ट है। आप इसको ग्रोथ को ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो पूरा एक ओवरऑल चेंज है, एक पर्सन के अंदर आता है, और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट और इसका लास्ट पॉइंट है कि जो डेवलपमेंट है इट कैन ओनली बी असेस्ड, बट जो ग्रोथ है इट कैन बी मेजर्ड। ये आप चेक कर सकते हैं, बट जो ग्रोथ है आप उसको मेजर भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम। और इसका एक पॉइंट है कि डेवलपमेंट कैन आकर विदाउट ग्रोथ। जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बिना हो सकती है, बट जो ग्रोथ है उसमें जो फिज़िकल एस्पेक्ट है वो चेंजेस होते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट था डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है हमने। जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है इसमें हमने 3 चीज़ें कवर की है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और डेवलपमेंट ग्रोथ से कैसे डिफरेंट है। सो दैट्स इट।